हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ और एक नई और ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक साउथ मूवी की जिसका नाम है इराइवन। इस मूवी को देखते देखते आपके रोंगटे तो जरूर खड़े हो जाएंगे। इसमें हम बहुत सारे मर्डर्स देखते हैं, साथ ही में एक पुलिस वाला का ईमानदारी भी देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी में दोस्ती और प्यार का भी बहुत बड़ा नमूना दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 2023 के प्रोबेबली द बेस्ट क्राइम थ्रिलर यू विल एवर सी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मुझे एक बात याद दिलाना है आप लोगों को। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए मजेदार स्टोरीज के साथ आते हैं हर हफ्ते। और अगर आपको अंत तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वो हमें एक अलग सी मोटिवेशन देती है ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और भी अच्छे काम कर सके। तो चलिए अब बिना और किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एसीपी अर्जुन से, जो कि एक बहुत ही बहादुर पुलिस वाला होता है। वो किसी को नहीं मानता था, वो सारे मुजरिमों को बहुत ब्रूटली मारता था। यहाँ तक कि उसके एनकाउंटर काउंट्स भी बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। उसके बाद हम देखते हैं एसीपी एंड्रयू को, जो कि उसको हमेशा ये समझाता है कि उसको इतने एनकाउंटर्स नहीं करना चाहिए, वो भी इतने गर्म दिमाग से। इससे उसकी जान को भी खतरा है, साथ ही साथ उसके नौकरी को भी। और अगर कभी फ्यूचर में उसकी फैमिली हुई तो उनको भी इसके लिए सफर करना पड़ेगा। लेकिन एसीपी अर्जुन किसी तरह मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और मेरी फैमिली ही नहीं है और ना ही मुझे शादी करनी है, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सच्चाई के लिए करता हूँ जो भी करता हूँ। अब इस सीन पे हम एंड्रयू और अर्जुन को थोड़ी सी बहस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि एंड्रयू उसको ये समझाता है कि ये जो भी कर रहा है गलत है। सीन थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाती है। हमें फास्ट फॉरवर्ड में कुछ साल दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कि एंड्रयू की एक बेटी होती है और वो धीरे धीरे बड़ी होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एंड्रयू का जो बहन था यानी प्रिया, वो अर्जुन से प्यार करती थी और उसको बहुत चाहती थी। अर्जुन भी कहीं ना कहीं प्रिया को पसंद करता था, लेकिन जब प्रिया ने उसको प्रपोज किया तब उसने ना कर दिया। उसको ऐसा लगता था क्योंकि उसके इतने सारे दुश्मन हैं और उसके जान के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, तो अगर उसने प्रिया के साथ शादी की या फिर रिलेशनशिप में गया तो प्रिया को भी खतरा हो सकता है। और यही सब सोचकर उसने प्रिया की प्रपोजल को ठुकरा दिया। लेकिन कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है कि ये बस एक इमेजिनेशन था, वो भी प्रिया का, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच भी था। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाती है और हम ये देखते हैं कि एक सुनसान रास्ते में एक लड़की जा रही होती है और पीछे से कोई आकर उस लड़की को उठा लेते हैं और बहुत ही बेरहम तरीके से उसको मार देता है। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि दूसरे क्राइम थ्रिलर्स में हम देखते हैं कि मर्डर सीन को उतने अच्छे से दिखाया नहीं जाता है, यानी स्किप कर दिया जाता है या फिर सीन को दिखाया ही नहीं जाता है। पर इस मूवी में आप लोगों को ये मर्डर सीन्स देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से प्रोस्थेटिक्स का यूज किया गया है कि अगर आप ये सीन्स ना देखे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसी सीन में हमारी मुलाकात होती है हमारे विलन यानी कि ब्रह्मा से। मर्डर करने के बाद वो इस लड़की को एक बाथटब में डालता है और उसके पैर को आड़ी से काट देता है और ये सीन भी बहुत विविडली दिखाया जाता है। फिर वो उसकी आंखें भी निकाल देता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है देखने में। फिर वो कबर्ड से दो स्माइली स्ट्रेस बॉल निकालता है और अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि ये किलर मेंटली स्टेबल नहीं है। इसके बाद सीन फिर से चेंज हो जाती है और हम एंड्रयू और अर्जुन को देखते हैं, जो कि बियर पी रहे थे और वो लोग कुछ केस को लेकर बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। और वो केस यही था कि कुछ लड़कियों को मारा जा रहा है और इतने बेरहम तरीके से मारा जा रहा है कि उन्हें देखा नहीं जा रहा है और इसीलिए इस किलर को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसी वजह से अर्जुन और एंड्रयू बहुत स्ट्रेस थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया अपने भाभी से कहती है कि आप भैया से बोलो कि आज ही अर्जुन से मेरी शादी की बात करे। यहाँ पर हम ये भी समझते हैं कि प्रिया अर्जुन से कितनी प्यार करती है और वो उसको इतना चाहती है कि वो उससे शादी करना चाहता है। प्रिया की भाभी यानी एंड्रयू की वाइफ जब एंड्रयू को बुलाकर ये बात कहती है तब एंड्रयू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तेरे से शादी नहीं करना चाहता है और फिलहाल हम लोग
बहुत बिजी है और इस बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज हो जाती है और हमें पुलिस स्टेशन में एक कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्जुन और एंड्रयू को कमिश्नर ये कहते हैं कि शहर में बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं और अब इस केस का कुछ करना जरूरी है, वो भी जल्द से जल्द। वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल के लिए वो बस मर्डर विक्टिम्स को छोड़ के और कोई क्लू एंड्रयू और अर्जुन को नहीं दे सकते और वही दोनों को ये केस लीड भी करना है। अर्जुन और एंड्रयू अपने पूरे दिलो जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। उन्हें बस इतना सुराग मिलता है कि ये किलर जहाँ भी ये बॉडी को फेंकता है उसके पास एक लेटर छोड़ता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि उसको पकड़ के दिखाए। साथ ही साथ इस किलर का नाम अर्जुन और एंड्रयू स्माइलिंग किलर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड ब्लडेड किलर था और ये बस खुशी के लिए मारता था। इसका कोई पर्सनल वजह ही नहीं था। जहाँ अर्जुन और एंड्रयू इस किलर को पकड़ने में अपना जान लगा दे रहे थे, ये किलर उतना ही शातिर निकल रहा था। वो बार बार पुलिस के चंगुल से बचता जा रहा था और ऐसे देखते देखते 12 मर्डर्स हो चुके थे। पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई थी और इसीलिए उन पर मीडिया की बहुत प्रेशर आ गई थी। यहाँ तक कि पब्लिक भी राइट्स करना शुरू कर दी थी। औरतों का रात में रास्ते में निकलना मुश्किल हो गया था। अब एंड्रयू और अर्जुन पर भी बहुत प्रेशर आ चुका था। वो लोग पूरी जान लगा देते हैं इस किलर को पकड़ने में और सारी जगह पर सिक्योरिटी डबल कर देते हैं। नाइट क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, चेक पोस्ट, सब जगह पर। यहाँ तक कि सड़क के जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो भी 24 घंटे डबल सिक्योरिटी से मॉनिटर होने लगे और साथ ही साथ उन लोगों का जो खबरें होता है वो लोग भी काम पर लग जाते हैं। एक दिन अर्जुन के पास एक कॉल आता है। एंड्रयू उसको बोलता है कि मैंने तुमको एक एड्रेस भेजा है और वहीं पर इस किलर का लास्ट लोकेशन दिखाया है, तो तुम जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंच रहा हूं। इसलिए अर्जुन जल्द से जल्द वहां से निकल जाता है और वहां पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन जब तक अर्जुन वहां पर पहुंचता है तब वो जाकर देखता है कि एंड्रयू का गला काटा हुआ है और एंड्रयू की पूरी टीम वहां पर गोली से मरी पड़ी हुई है। अर्जुन एंड्रयू को बचाने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ था, लेकिन एंड्रयू उसको एक तरफ इशारा करता है कि उधर ब्रह्मा भाग गया है और इसीलिए अर्जुन उठकर उसको पकड़ने के लिए जाता है। वो अपना गन निकालता है और उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा मिस करता है और उसको वहाँ बेहोश कर देता है। इसके बाद वो फिर से जाकर एंड्रयू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एंड्रयू वहाँ पर अपनी जान तोड़ दी थी। इसके बाद से अर्जुन एकदम बदल जाता है। वो ऑफिस में जाकर इस्तीफा दे देता है और कहता है कि उसके दोस्त के अलावा वो ये काम नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ एंड्रयू की ये इच्छा थी कि अगर कभी उसको कुछ हो जाए तो अर्जुन उसकी फैमिली की ख्याल रखे और इसीलिए अर्जुन अब एंड्रयू की फैमिली के साथ ही रहने लगता है, जिससे प्रिया बहुत खुश होती है। उधर स्माइली किलर पकड़ा गया था और उसको जेल में भेज दिया गया था। उसका कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं ये जानने के लिए कि उसको साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है। जब जेल में उससे ये पूछा जाता है कि तुम मर्डर क्यों करते थे, तो वो कहता है कि वो बस अपनी दिल की आवाज़ सुनता था और ये कर उसको बहुत अच्छा लगता था। ये सब सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ये मानसिक तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है और इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अर्जुन बिल्कुल मायूस सा रहने लगता है और वो हर रोज एंड्रयू की ग्रेव को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो ये अफसोस करता है कि उस दिन उसको उसके साथ रहना चाहिए था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर अर्जुन को ख्याल आता है कि अभी वो पुलिस का काम क्योंकि नहीं कर रहा है तो वो एक कॉफी शॉप खोलेगा और देखते ही देखते वो लोग एक कॉफी शॉप खोल लेते हैं। धीरे धीरे कॉफी शॉप भी अच्छी चलने लगती है और फिर अर्जुन का बर्थडे आता है और वो सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अर्जुन की एक कजिन सिस्टर भी आई होती है जो कि उससे बहुत क्लोज भी है। वो उसके साथ डांस करने लगती है और कुछ देर बाद प्रिया भी उसके साथ डांस करने लगती है। यहाँ पर अर्जुन के अंकल एंड्रयू की पत्नी से ये पूछता है कि प्रिया और अर्जुन कब शादी करने वाले हैं, जिस पर एंड्रयू की पत्नी कहता है कि उसको पता नहीं है कि इनके दिल में क्या है। इसके बाद हम ये देखते हैं
कि अर्जुन के अंकल, जो कि एक्चुअली में एक डीसीपी होता है, उसके पास कॉल आता है कमिश्नर का और ये सुनाई देता है कि स्माइली किलर जेल से भाग चुका है। और ये सुनकर अर्जुन भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन को पता होता है कि अगर स्माइली किलर छूट जाता है तो वो फिर से वैसे ही मर्डर्स करना शुरू करेगा और ये रोकना बहुत जल्दी जरूरी है। साथ ही साथ अर्जुन उसको अपने हाथों से मारना चाहता था, क्योंकि अर्जुन को अपनी बेस्ट फ्रेंड एंड्रू का मौत का बदला भी लेना था और इसीलिए वो अपने तरीके से इसको ढूंढने की कोशिश भी करता है। लेकिन दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि और एक लड़की मारी जाती है और दूसरे दिन एंड्रू के पास उसके अंकल का फोन आता है और कहता है कि दिव्या, जो कि उसकी कजिन सिस्टर है, उसको वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो डांस क्लास तो गई थी लेकिन वहाँ से वापस नहीं आई है। जो सुनकर एंड्रू को बहुत टेंशन होने लगती है, पर वो अंकल को कहता है कि आप चिंता मत करो, दिव्या जल्दी ही घर आ जाएगी, मैं उसको घर ले आऊंगा। ये बोलकर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे उनसे पूछता है कि वो लोग अभी तक उसकी बहन को पकड़ क्यों नहीं पाए हैं। और इसके बाद वो लोग कहते हैं दिव्या को वहाँ से निकलते हुए कोई नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो लोग अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सब हालात देखकर अर्जुन ये समझ जाता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए वो अपनी तरीके से अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करता है, करके सबसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है, किसी ने कोई अजीब चीज देखी है। जिसके बाद एक बच्चा उसे कहता है कि एक लाल कलर का गाड़ी था जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था। इसके बाद हम एक जबरदस्त चेजिंग सीन देखते हैं जहाँ पे अर्जुन पूरे दिल और जान से अपनी बहन को ढूंढता है। वो डिफरेंट ट्रैफिक स्क्रूटिनाइजर्स का मदद लेता है और उनसे पूछ कर वो अपने बहन तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसकी बहन को स्माइली किलर ने मार दिया होता है। लेकिन वो पूरी तरह से मरी नहीं होती है। इस बार वो बिना देरी किए अपनी बहन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वो बचती नहीं है। अब इस घटना से उसके अंकल और आंटी बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। कुछ दिन बाद उनके पास एक पार्सल आता है जिसमें कि दिव्या लिखा होता है। जब वो लोग वो पार्सल खोल के देखते हैं, वो देखते हैं कि उसमें एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में कैसे दिव्या को मर्डर किया गया है उसका क्लिप है। ये देखकर उसके अंकल सह नहीं पाते हैं और वो अपना नस काट के खुद की जान दे देते हैं। ऐसे ही 2-3 और मर्डर्स होते हैं जहाँ पर ये मर्डरर उनका एक पेन ड्राइव बनाकर उनके घर भेज रहे थे, जिससे कि माँ बाप पर भी बहुत बुरी असर पड़ रही थी। अब अर्जुन का ये मानना था कि ये काम सिर्फ स्माइली किलर का नहीं है, ये एक डॉपलगैंगर किलर है, यानी कॉपी कैट किलर, जो कि स्माइली किलर को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये काम स्माइली किलर का तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद स्माइली किलर और एक लड़के को किडनैप करता है जो कि एक फेमस मॉडल होती है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। किसी तरह वो लड़की बच जाती है उसके चंगुल से और तभी वहाँ पर अर्जुन भी आ जाता है। यहीं पर हमें और एक बहुत बड़ी एक्शन सीन देखने को मिलती है जिसमें अर्जुन फाइनली स्माइली किलर को मार देता है। उसके बाद ये लड़की अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, लेकिन मर्डर्स नहीं रुक रहे थे, यानी ये जो कॉपी कैट किलर थी ये अभी भी कंटिन्यू कर रही थी। अब पूरी पुलिस स्टेशन ये ढूंढने में निकल जाते हैं कि ये एक्चुअली में हो कौन सकता है, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। अर्जुन ये समझता है धीरे धीरे कि ये सारे लड़कियां जो कि अभी मारे जा रही है वो सब ये स्माइली किलर की दुश्मन थी, यानी कि इसके फैमिली में कोई ना कोई स्माइली किलर को जेल भेजने में लिंक्ड थी और इसीलिए अभी ये लोग पर वो बदला ले रहे थे। और अगर ऐसी बात है तो बहुत जल्दी अर्जुन की फैमिली की यानी एंड्रयू की फैमिली को भी खतरा है। अब अर्जुन अपनी तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन वो पुलिस की मदद या फिर पुलिस के डिपार्टमेंट से तो कुछ नहीं मदद लेता है। अब ये जो लड़की बच गई थी उसका नाम होता है शालू। अब उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। वहाँ के एक डीसीपी कमिश्नर से ये कहते हैं कि उन्हें 2 लोगों पर शक है, एक शालू का बॉयफ्रेंड और दूसरा एसीपी अर्जुन। लेकिन कमिश्नर ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि अर्जुन पे कोई कैसे शक कर सकता है, लेकिन वो डीसीपी उनको समझाते हैं कि क्यों उनको अर्जुन पर शक है। अर्जुन को इन्वेस्टिगेशन करते करते ये पता चलता है कि जेल में ब्रह्मा से मिलने फादर के अलावा और भी एक जन आया था जिसका नाम होता है बाबू, और ये
पिछले साल ही जेल से छुटा है, जिसको फादर ने ही छुड़ाया है और उसको सुधार दिया है। लेकिन अर्जुन को ये पता होता है कि एक बार जो कत्ल करता है वो हमेशा कत्ल रहता है, और बाबू उनमें से सुधरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद अर्जुन जाता है बाबू से मिलने, जहाँ पर वो बाबू को देखकर समझ जाता है कि असल में यही किलर है, और फिर वो उसको वहाँ से उठाकर एक सुनसान जगह पर लेके जाता है और वहाँ पे उसको बहुत मारता है, क्योंकि अब तो उसको ये पता था कि उसकी बहन की कातिल ये बाबू ही है, जिसके वजह से वो उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सब अर्जुन को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्जुन इतना गुस्सा था कि वो बाबू को मार ही डालता। वहाँ पर अर्जुन और डीसीपी के अंदर एक छोटी सी बहस हो जाती है। डीसीपी उससे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो अभी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई हिस्सा नहीं हो, तुम ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और ऊपर से सस्पेक्ट को तुम ऐसे उठा भी नहीं सकते। यहाँ पे अर्जुन कहता है कि आप बाबू से पूछिए कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था जिस दिन सालू किडनैप हुई थी। और बाबू यहाँ पर उल्टा उस पर इल्जाम लगा देता है और कहता है कि अर्जुन ही है जो कि अभी कॉपीकैट किलर का काम कर रहा है, और कहता है कि वो तो बस उस दिन वहाँ पे स्टूडियो के कुछ काम से गया था और कुछ नहीं। लेकिन अर्जुन इनको समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में किलर बाबू ही है, लेकिन तब तक वहाँ पर मीडिया आ जाता है और उन लोगों को बाबू को छोड़ना पड़ता है। उधर पुलिस सालू को ढूंढने लगती है, क्योंकि अब तक सालू ने ही बस कॉपीकैट किलर को भी देखा हुआ था और उसी की मदद से पुलिस उसको पकड़ भी सकती थी। लेकिन सालू पुलिस के पास जा नहीं रही थी। तभी वहाँ पर सालू का बॉयफ्रेंड आता है, जिस पर एक्चुअली पुलिस को शक भी था, और वो वहाँ पर आके ये कहता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। लेकिन सालू उससे बात नहीं मानती है और वहाँ पर उन लोगों का एक बहस होता है, जिसके चलते सालू गलती से एक फोर्क उठाकर उसके बॉयफ्रेंड के गले पे डाल देती है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें और एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि किस तरह ब्रह्मा ने बाबू से बात किया था और बाबू ही असलियत में किलर है। फ्लैशबैक में हम ये भी देखते हैं कि बाबू ब्रह्मा को आइडियलाइज करने लगता है, वो उसको अपना गुरु मानने लगता है, वो ब्रह्मा की तरह होना चाहता है, जिसके चलते वो बिल्कुल ठीक वैसे ही तरह से सारे कत्ल करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन को पुलिस स्टेशन में ले जाकर कमिश्नर बहुत सारी बातें सुनाता है। फिर वहाँ से जब वो निकलता है, उसके पास एक कॉल आता है जो कि एंड्रयू की बेबी की होती है, और वो उससे कहता है कि बाबू ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसको छुड़ाने के लिए अर्जुन को उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर अर्जुन जल्द से जल्द गाड़ी भगाता है और वहाँ पहुँचता है। फिर एंड्रयू की बीवी को अपने साथ लेकर वो निकल पड़ता है। यहाँ पर उनके साथ बाबू भी रहता है, क्योंकि बाबू उनसे कहता है कि अगर उनको उनकी बेटी से मिलना है तो उसको साथ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर बाबू उनको डायरेक्शन भी बता रहा था। गाड़ी में कॉन्वर्सेशन होते होते अचानक से एंड्रयू की वाइफ दरवाजा खोल के कूद जाती है और यहाँ पे पता चलता है कि ये पूरा का पूरा सिर्फ बाबू का ही प्लान था। पीछे जो पुलिस की गाड़ी थी उस पर धक्का लग के उसकी बीवी की मौत भी हो जाती है और एंड्रयू को अभी तो उसकी बेटी को बचाना ही था। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक सुनसान बिल्डिंग के पास जाते हैं, लेकिन पीछे पुलिस की कार भी नहीं होती है, क्योंकि बाबू ने ये शर्त रखा था कि पुलिस की कार उनके साथ नहीं जा सकती। इसके बाद वो अर्जुन से अपनी बंदूक ले लेता है और फिर एक डस्टबिन की ओर एक बोरी में गोली मारता है और कहता है कि उसी में एंड्रयू की बेटी थी। और ये देखकर अर्जुन बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो जल्द से जल्द बोरी के पास जाके देखता है कि क्या हुआ है उससे, क्योंकि खून निकल रहा था। तब जब वो बोरी खोलता है वो देखता है कि उसमें एक्चुअली में शालू रहती है, जो कि पिछली विक्टिम थी, और तभी वहाँ पर प्रिया आती है। उधर दूसरी तरफ बाबू जाकर एंड्रयू की बेटी को भी बाहर लाती है और उसके गले पे चाकू पकड़ा रहता है और कहता है कि आज अर्जुन को बस एक जन को चुनना पड़ेगा, या तो प्रिया या तो एंड्रयू की बेटी। यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन प्रिया कहती है कि मेरी जगह तुम उसको बचा लो, और ये कहकर वो किलर की तरफ चलने लगता है। उधर किलर फाइनली एंड्रयू की बेटी को छोड़ देता है। उधर अर्जुन अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और बाबू पर फेंक के मारता है और बाबू उधर दूसरी तरफ चाकू चला देता है प्रिया पर, लेकिन अर्जुन जल्द से जल्द प्रिया को उठा लेता है। अर्जुन ने जो चाकू फेंका था वो जाकर बाबू के आंखों में लगता है, जिससे बाबू वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट में सीन चेंज हो जाती है और हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। पहले तो हम प्रिया को देखते हैं, जहाँ पर अर्जुन उससे ये कहता है कि लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और हमें पता नहीं कि कब क्या हो जाए, इसीलिए अर्जुन अब प्रिया को प्रपोज करता है शादी के लिए।
और वो लोग फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग जैसी दिखती है। और दूसरी तरफ हम बाबू को देखते हैं, जो कि टीवी पर ये न्यूज देखता है कि बाबू को मार दिया गया है और वही कॉपीकैट किलर था। लेकिन बाबू कहता है कि वो अभी तक मरा नहीं है, तो क्यों उसको मुर्दा घोषित किया जा रहा है। इससे पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि वो तो बस हमें पता है कि तुम मरा नहीं है, लेकिन वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ ही देर के लिए। इसके बाद वहाँ पर अर्जुन आता है और आकर उसको मार देता है। यहाँ पर अर्जुन अपने बेस्ट फ्रेंड का, उसके बीवी का, सबका बदला लेता है और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना एकदम जबरदस्त थ्रिलर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए मूवीज को एक्सप्लेन करने आते हैं हर हफ्ते। और साथ ही में अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।